से कम 11 साल में 20,000 लाश फुकवा चुके। उनको यहाँ से निपटाना है, उनकी हत्या करानी है और तुम पैसा दो, तुम भी इसमें सहयोग। ये अपराधी है, गुंडा हत्यारा है और आने वाले 4 तारीख के बाद ये नहीं रह पाएगा। नहीं के माननीय विधायक फतेह बहादुर सिंह जी, मेरा और मेरे परिवार का जीना दुश्वार। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज और एपी न्यूज। अभी गोरखपुर जनपद के पीपीगंज थाना के अंतर्गत आप पहुंचे हैं भाजपा के सदस्य राजीव रंजन चौधरी के आवास पर। और जैसा कि सुर्खियों में लगातार भाजपा के विधायक और राजीव रंजन चौधरी को लेकर के लगातार सुर्खियों में है कि भाजपा विधायक की हत्या कराए जाने की साजिश रची जा रही है। और कहीं न कहीं राजीव रंजन चौधरी ने भी अपनी बातें रखी हैं। तो इसके जानकारी के लिए पूरी हकीकत के लिए आप पहुंचे हैं उनके आवास पर। फिलहाल में वो तो नहीं है, उनकी मम्मी पापा हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जो कि वर्तमान में जो भाजपा के जिला पंचायत सदस्य हैं सरोज देवी, और उनके पिताजी भी मौजूद हैं, बड़े भाई भी मौजूद हैं। आइए बातचीत करके पूरी हकीकत जानते हैं। जिस प्रकार से राजीव रंजन चौधरी जी पर आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा के विधायक कैंपियरगंज विधानसभा 320 से 7 बार के विधायक रह चुके हैं, उन पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है राजीव चौधरी पर, उस पर क्या कहना चाहती हैं? मैं सरोज देवी जिला पंचायत सदस्य हूँ, वार्ड नंबर 15 से हैं और यहाँ ब्लॉक के सदस्य हूँ। माननीय विधायक जी हमारे बेटे को फर्जी हमेशा फंसा रहे हैं। जब से टाउन का चुनाव लड़े हैं, टाउन एरिया का चुनाव, तब से बार बार हमारे लड़के को जान मारने की वो खुद धमकी देते हैं हम लोग के पूरे परिवार को। विधायक जी देते हैं। अच्छा, इसके कुछ साक्ष्य भी हैं? वही साक्ष्य है कि जब से हम लोग चुनाव मना किए, हम लोग नहीं माने, लड़ गए, तभी से हमारे लड़के को गले में लगा रहे हैं। चुनाव मतलब नगर पंचायत का चुनाव? हाँ। रंजित क्या है? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं है जी भैया, राजनीतिक द्वेष बस। अच्छा, राजनीतिक द्वेष ही क्या जो आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है? जी जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसी मतलब ऐसे क्या बात हो गई कि मतलब ये आरोप पे जो हत्या की आरोप वाली बात है, कहाँ तक सच है? सच तो बिल्कुल नहीं है, सरासर झूठ है। वो जो भी ब्लेम लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, फर्जी लगा रहे हैं जी, एकदम टोटल फर्जी है। 100% में 100% फर्जी है। और इसमें से अगर 1% सही निकल जाए तो हम तो ये कहेंगे कि मेरे पूरे परिवार की फांसी हो जाए। जैसे मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये बताया जा रहा है कि 1 करोड़ तक कलेक्ट कर लिए गए हैं राजीव रंजन चौधरी के द्वारा, और मतलब कई लोगों का गठन है और जिससे कि हमारी हत्या कराने पर मतलब प्रयास किया जा रहा है। तो वो तो उन्हों को पता होगा कि किससे कहाँ गठन हुआ है, कहाँ पैसा जुटा हुआ है, कहाँ चंदा लिया गया है, वो तो वही बताएंगे ना। हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं जानते हैं। जिस प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ता राजीव रंजन चौधरी जी भी है और भाजपा के वो विधायक भी है, तो दोनों एक ही पार्टी से है गए, फिर आखिरकार द्वेष कैसे? द्वेष इस नाते है कि इनका जो है लोकप्रियता बढ़ता जा रहा है राजीव रंजन की। उसका कारण है कि कम से कम 11 साल में 20,000 लाश फुकवा चुके किसी राजीव रंजन। अच्छा, जब लोग शीशा के महल में रहा करते थे तो राजीव रंजन कोरोना के पीरियड में जाके घर पर लाश फुकवाने का काम करते थे, ठीक ना। तो हम कह रहे हैं जिसके साथ खड़ा होंगे वो तो उसका नाम लेगा। किसी की शादी नहीं छोड़ते हैं, किसी का मरनी नहीं छोड़ते हैं, सब में शरीक होते हैं, तो उनका तो लोकप्रियता बढ़ेगा। और ये 5 साल पर एक बार आएंगे वोट लेने, तो इनका लोकप्रियता नहीं बढ़ेगा। जिस प्रकार से राजनीतिक द्वेष की बात की जा रही है, तो क्या राजीव रंजन चौधरी अन्य किसी पार्टी से विधायकी का चुनाव लड़ना? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि हमारे साथ इन्होंने बहुत दिन से अंदरूनी बहुत दिन से जलन रखते हैं और मेरे साथ बहुत मेरा उत्पीड़न कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ तक उत्पीड़न किए हैं कि मेरे एक दरवाजे पर खा करके हड्डी फेंकवाने का काम इन्होंने किया है। अच्छा। मुझे 18 घंटा गांजा में थाने में बैठवाने का भी काम किया है। ऐसा कब हुआ जी? ऐसा कौन से समय हुआ था? ऐसा हुआ जब मंत्री थे। अच्छा। तो ये हमारे लड़के को जो है, जो आज कहते हैं कि सीटर है, जो भी मुकदमा है सब इन्हीं का कराया हुआ है। अच्छा, तो जैसा कि राजीव रंजन चौधरी जी ने लाइव आकर के ये भी बताया कि जिस प्रकार से जब से मुख्यमंत्री हुए हैं योगी जी, तब से मतलब फर्जी मुकदमा नहीं हो पा रहा। क्या जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, परम पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से कैंपियरगंज की जनता सुरक्षित है। नहीं तो आए दिन कैंपियरगंज के निर्दोष जनता पर मुकदमा लगवाते रहते थे, लेकिन कानून व्यवस्था इतनी अच्छी होने के कारण फर्जी मुकदमा नहीं लगवा पा रहे हैं। मुकदमा नहीं हो पा रहा, क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, ऐसा थोड़ी है। जब से मुख्यमंत्री हुए हैं महाराज जी, उसी के बाद तो ये सारा मुकदमा करवा रहे हैं। अच्छा, उसके पहले क्या था? तो क्या प्रशासन आपकी मदद नहीं कर पा रही? नहीं, प्रशासन को जो करना है कर ही रही है प्रशासन। भाई सरकार सत्ता में आदमी है तो उसका कुछ रीजन दबाव रहता है, लेकिन फिर भी प्रशासन जो है जो सही काम कर रही है। सर, बात की जाए तो एक सूत्रों की माने तो कहीं न कहीं राजीव रंजन चौधरी भी विधायक जी के साथ रह चुके हैं। एकदम 100% रहे हैं। अच्छा, 2022 तक इनके चुनाव में जहाँ जहाँ माननीय विधायक जी गए हैं वहाँ उनको साथ लेके गए हैं।
अच्छा, साथ चौधरी जी। जी साथ लेके घूमे हैं। यहाँ तक पूजा पाठ में नारियल तक फड़वाने का काम उनसे किए हैं। अगर इतना करीबी थे तो फिर आखिरकार आज देश ऐसा कैसे? बात यही है कि नगर पंचायत पीपीगंज का जो है चुनाव जब आया तो राजू रंजन भाई समाज में रह रहे हैं, 11 साल का समय गंवा चुके हैं, तो वो भी लड़ने के लिए तैयार हो गए कि हम भी लड़ेंगे अध्यक्षी का। तो इन्होंने बुला करके मना किया कि आप चुनाव नहीं लड़ोगे। अच्छा, ऐसा किसने कहा? फतेह बहादुर सिंह ने, माननीय विधायक जी ने कहा कि आप चुनाव नहीं लड़ोगे। क्या मैं स्वतंत्र देश के नागरिक नहीं हूँ? समता का अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, हम गुलामी में जी रहे हैं, हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो उन्होंने अपनी पत्नी को लड़ा दिया। पत्नी जब लड़ गई तो उसी पीरियड में इन्होंने राजू रंजन के ऊपर गुंडा एक्ट लगवाने का काम किया, जिला बदल करवाने का काम किया। इन्होंने प्रचार तक नहीं करने दिया। ऐसी नौबतें इन्होंने ला के खड़ा कर दिया। और मंच से, भगवानपुर मंच से इन्होंने साफ कहा था कि राजू रंजन को मैंने मना किया कि चुनाव मत लड़ो, नहीं माना। महाराज जी ने मना किया चुनाव मत लड़ो, नहीं माना। लेकिन ये चुनाव लड़ रहा है, ये अपराधी है, गुंडा हत्यारा है, और आने वाले 4 तारीख के बाद ये नहीं रहने पाएगा, नहीं रहेगा। पूरे मन से कहा गया, वो वीडियो है। वो वीडियो सबके पास, हम वीडियो आपको दिखाएंगे। तो एक तरह से कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से भी लगाई जा रही है। जैसा जो भाजपा के विधायक जो है, जो कैंपेन विधानसभा से पिछले 7 बार से विधायक हैं, उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि भाजपा के कार्यकर्ता राजू रंजन चौधरी के द्वारा हमारी हत्या कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा उन्होंने बयान दिया। एक रिपोर्ट की माने तो जो राजू रंजन चौधरी के परिवार की ओर से बयान जारी की जा रही है कि बल्कि विधायक जी को राजू रंजन से खतरा नहीं, बल्कि राजू रंजन को ही विधायक जी से खतरा है। ऐसा आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग का आग्रह है इस मामले का निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। यह हम लोगों ने आपको हकीकत बताया। और यह टोटल जो है, यह जो है उनकी मंशा है, मंत्री जी की मंशा है, विधायक जी की, कि हम इस तरह का जाल रचें कि राजू रंजन का कहीं न कहीं पुलिस द्वारा मुठभेड़ करके उनकी हत्या करा दिया जाए। अच्छा, राजू रंजन की हत्या कराने के लिए साजिश रचा गया है। कहीं राजू रंजन आप लोगों से बिना बताए कहीं ऐसी साजिश तो नहीं रच रहे विधायक के खिलाफ? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कैसा कर ही नहीं सकते हैं, सोच ही नहीं सकते हैं। यह बताइए कि राजू रंजन 35 साल का, 36 साल के वो लड़के हैं। एक पहाड़, चूहिया एक पहाड़ को उठा सकती है? कभी सोच सकते हैं? वो तो बात गलत नहीं। हम 1 करोड़ 5 करोड़ रुपया अपने जीवन में मैंने नहीं देखा। मैं नौकरी कर रहा था सरकारी, जीवन में मैंने नहीं देखा 5 करोड़ रुपया। इनके पास तो 13,000 करोड़ के मालिक ही, तो जब चाहता हूँ हम लोग कुछ करवा सकते हैं। हम इनका क्या करा पाएंगे? ये खुद हमारे बड़े भाई और जो है मेरे पूरे परिवार की हत्या कराने की साजिश रच रहे हैं। पूरे परिवार की हत्या करानी पूरे परिवार की, ये पूरे परिवार को नस्ते नाबूद करने का हमेशा धमकी देते हैं। इनके लोगों द्वारा जो जान माल की धमकी लगातार दी जा रही है, जो कि मतलब है कहीं ना कहीं राजू रंजन चौधरी को महाराज जी के, ये पूज्य महाराज जी के प्रति भी अपनी आस्था नहीं रखते हैं। पूज्य इनकी मंशा है कि ये गलत करें तो भी जो है सरकार इनके साथ रहे। प्रशासन पर भी आरोप लगाते रहे हैं। इन्होंने उसमें मुकदमे में नाम डलवाया, प्रशासन जांच कर रही है। वो जांच का विषय है, कौन सही है कौन गलत है। अब इनको तुरंत जो है इसमें किसी के दबाव, शिकायतकर्ता के ऊपर दबाव दे करके नाम डलवा देना, ये कहीं का न्याय उचित नहीं। ये चाहते हैं कि मैं जिसका नाम डलवा दूँ, एसएचओ के ऊपर दबाव डलवा के नाम डलवा दिए। और आज जब जांच चल रहा है, कार्रवाई अभी नहीं, उस पर जो है असंतोष जता रहे हैं। इसके पूर्व के मुकदमे जो किए गए उसमें कितनी हकीकत है? वो भी निराधार था, इन्हीं का कराया हुआ है। ये जो हमेशा ये सोचते हैं कि ये लोग हमारे बंधुआ मजदूर बने रहें। जब हम लोग आवाज़ उठाना चाहते हैं तो ये चाहते हैं कि मतलब दबा दिया जाए। कोई भी हमारे क्षेत्र में जो है इनके खिलाफ बोलना शुरू करता है, उसको फर्जी मुकदमे में फंसाने का काम माननीय विधायक फतेह बहादुर सिंह द्वारा किया जाता है। ऐसा इनका इतिहास रहा है। ऐसे कैंपेगंज विधानसभा में हम ही नहीं, आप पता करेंगे तो आप लोग सक्षम हैं, तो बहुत सारे हजारों की संख्या में ऐसे मुकदमे से पीड़ित लोग मिलेंगे। जिस प्रकार से उन्हें लोकप्रिय विधायक कहा जाता है, और ये लोकप्रिय नहीं है, ये सस्ती लोकप्रियता के लिए। अब सोच लीजिए उनका स्तर ये है कि वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस स्तर पर उतर गए हैं। जैसे विकास पुरुष के नाम से नहीं, विकास पुरुष नहीं, वो जो धनबली हैं, वो धनबली हैं, बाहुबली हैं, ठीक ना, धनबली है, बाहुबली है। ये विकास पुरुष हैं तो ये असंभव वाली बात है। जैसे लोग भी कहते रहते हैं सर कि जैसे वो विकास पुरुष हैं और उनके कुछ चुनाव जीतना अलग चीज है। चुनाव कैसे जीतते हैं वो तो उनके दिल पर हाथ रख के पूछा जा कैसे जीतते हैं। उनके घर में उनकी पत्नी एक लक्ष्मी के रूप में आई हैं। साधना सिंह जो है, श्रीमती साधना सिंह लक्ष्मी के रूप में आई हैं। और चुनाव के पीरियड में इतना लोकप्रिय होते तो उन महिला को, बेचारी को रात दिन क्षेत्र में दौड़ना नहीं पड़ता, गोड़ में छाला पड़ जाता है। तो लोग ये सोचते हैं कि अब फिर वोट इनको नहीं देंगे। फिर भी जब वो पहुंच जाती हैं तो लोगों के अंदर एक भावना पैदा होता है कि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की पतोहू हैं और बेचारी बहुत अच्छी हैं, उनके नाम पर इनको वोट मिल जाता है। तो जो भी लोकप्रियता अपना बना लें,
लेकिन इनका लोकप्रियता है नहीं। जैसे कि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जैसे कि भूतकालीन मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, और जैसा कि आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से भी है, और इस मामले की कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए। एक तरह से जिस प्रकार से आपने कहा कि सस्ती लोकप्रियता, तो विधायक जी को, जैसे विधायक जो वर्तमान में है वो 7 बार से विधायक कैसे रह सकते हैं अगर लोकप्रियता ना होती तो? मैं तो बताया, हम लोकप्रियता होती तो या पर्चा भर के दूसरे क्षेत्र में जाते प्रचार करने, अपने क्षेत्र में नहीं आते। 7 बार से हो गए हैं, ये अपने आप जीत जाते। लेकिन जब चुनाव आ जाता है तो 4 महीना 6 महीना दौड़ते 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 दौड़ते, अपने तो दौड़ते ही हैं, लेकिन उनकी पत्नी, उनके सारे परिवार के लोग, उनके नात रिश्तेदार भी दौड़ते हैं। अगर लोकप्रियता होती तो ऐसा नहीं करना पड़ता। राजीव रंजन चौधरी का क्या उद्देश्य है किस मामले में? राजनीति मामले में? अभी कुछ नहीं उद्देश्य है। हाँ, जो अभी हैं वो हैं, अपना काम कर रहे हैं जी। सब आगे क्या कुछ करना है? नहीं, अभी आगे के बारे में तो कुछ नहीं बताया जा सकता, तो भविष्य की बात ये ना। हम कह रहे हैं कि ये आज 10 साल से भाजपा में आए हैं, माननीय विधायक जी 10 साल से आए हैं। मुझे भाजपा में आए कम से कम 30 साल हो गया, 40 साल हो गया। यानी कि 30 वर्षों से, मतलब यानी कि आप भी रह चुके हैं भाजपा में? बिल्कुल भाजपा में रहे हैं। हमारे यहाँ जब माननीय पंकज चौधरी जी जब चुनाव लड़ने आए हैं तो मेरा क्षेत्र महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में था, मेरा एक गाँव, तो हम लोग महाराजगंज में आते थे। तो जब पंकज चौधरी जी यहाँ आए हैं चुनाव लड़ने, उसी समय मैं कांग्रेस का झंडा उतार करके और भाजपा का झंडा लिया। मैं नौकरी में था, इस नाते सदस्यता तो नहीं ले सकता था भाजपा का, लेकिन मेरा सहयोग पूरा भाजपा की तरफ रहा है। ये अभी 10 साल से आए हैं, ये किसी के हैं नहीं। ये बसपा में गए, ये जो कांग्रेस में गए, ये भाजपा में आए, कल ये सपा में जाएंगे। सर, तो नेताओं का, हर नेता का कार्य होता है पार्टी को बदलना। नहीं, हर नेता का नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आज तक एक ही पार्टी में रह गए। लोकप्रिय तो कहा जाएगा महाराज जी को। अच्छा, ऐसे तो कई ऐसे नेता सामने आए सर जो चुनाव जीतने के लिए पार्टियां बदलते हैं। हाँ, तो वही हाल इनका है। अच्छा, बस इनका वही हाल है कि चुनाव हम किसी तरह जीते और मंत्री बने। मेन मंशा इनकी यही है। तो देखा आपने, जो कुछ भी है प्रशासन इस मामले की जांच करे, दोनों पक्षों की जांच करे, आखिरकार इस मामले की क्या हकीकत है जो कि सुर्खियों में लगातार चल रही है। तो दोनों पक्षों का आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। तो उसने मुझे बताया कि उसके पास कुछ लोग गए और चंदा मांग रहे थे कि उनको यहाँ से निपटाना है, उनकी हत्या करानी है, और तुम पैसा दो, तुम भी इसमें सहयोग करो। मैंने तुरंत लखनऊ आया और पहले तो एसएसपी को मैंने दिया, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं इसकी जांच करा के कार्रवाई करूँगा। आज 11 दिन हो गए हैं, लेकिन मेरे तक कोई जानकारी नहीं आता। मुझे सूचना मिली है कि स्थानीय पुलिस लीपापोती करने में, चीज़ों को अदरवाइज में लेकर के, और उन अपराधियों से मिली। हमने सोचा केंद्रीय नेतृत्व को भी अवगत करा दे, तो हमने अवगत करा दिया कि यही स्थितियां हैं, ताकि अगर भविष्य में कोई घटना हो तो दोनों हमारी सरकारें जाने कि हमारे विधायक की हत्या क्यों। हाँ, कुछ सिस्टम बदल गए हैं, काम तो हो रहे हैं, लेकिन सिस्टम बदल गए हैं, उसको ठीक करना पड़ेगा, चाहे वो संगठन स्तर पे हो, चाहे प्रशासनिक हो। जैसे राजीव रंजन द्वारा भी कहा गया, जैसे राजीव रंजन चौधरी भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मेरी माता श्रीमती सरोज देवी कैंपगंज विधानसभा के वार्ड नंबर 15 से भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत है। कैंपगंज विधानसभा के माननीय विधायक फतेह बहादुर सिंह जी मेरा और मेरे परिवार का जीना दुश्वार कर दिए हैं और मुझे फर्जी मुकदमा में फंसाकर जेल भिजवाना चाहते हैं। हमारे कैंपगंज विधानसभा के हजारों लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा लगवाकर जेल भिजवाते रहे हैं। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, परम पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से कैंपगंज की जनता सुरक्षित है। नहीं तो आए दिन कैंपगंज की निर्दोष जनता पर मुकदमा लगवाते रहते थे, लेकिन कानून व्यवस्था इतनी अच्छी होने के कारण फर्जी मुकदमा नहीं लगवा पा रहे हैं। इसी कारण से वो मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में माननीय विधायक फतेह बहादुर सिंह व उनकी पूरी टीम समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कर रही थी। मैं भारतीय जनता पार्टी व महाराज जी का सच्चा कार्यकर्ता हूँ। मैं पूरी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज जी के चरणों में विनती करना चाहता हूँ कि कैंपगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह मुझे व मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करें। इस मामले की प्रशासन जांच करे, न्याय करे। हमको न्याय चाहिए, हमको यही है कि हमको न्याय चाहिए। अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे दंड मिले, अगर वो दोषी है तो उनको दंड मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी, परम पूज्य महाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा अनुरोध है कि मेरे भाई का, मेरे पूरे परिवार की सुरक्षा की जाए। हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। जरूर प्रशासन न्याय करेगी ही और न्यायोचित कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में अगर ऐसी बातें होती हैं, जहां तक लोगों ने सवाल भी उठाया कि जब भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के विधायक नहीं सुरक्षित हैं तो फिर लोग कहां से सुरक्षित होंगे, लोगों ने सवाल भी उठाया है। तो जो कुछ भी है प्रशासन इस मामले की जांच करे और दोनों पक्षों की जांच कर न्यायोचित कार्रवाई करने की कृपा करें। देखते